हेलो फ्रेंड्स, पाइथन लैंग्वेज सीखने की सीरीज में हम लोग मॉड्यूल पढ़ रहे हैं और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो होगा पांडास मॉड्यूल। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है क्योंकि इसकी हेल्प से आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो यदि लास्ट के कुछ वीडियोस को आपने देखा होगा तो वहां पे हमने एक्सेल फाइल को रीड किया था, राइट किया था, सीएसवी फाइल को रीड किया था, राइट किया था, जेसन फाइल को रीड किया था, राइट किया था। तो वो सारे काम आप पांडास के थ्रू कर सकते हो। इसके साथ ही यदि आप डेटाबेस से कनेक्ट करना चाह रहे हो तो वहां पे आप पांडास के थ्रू एसक्यूएल क्वेरी यूज कर सकते हो। यदि आप स्टैटिस्टिक्स से डील करना चाह रहे हो तो वहां पे भी पांडास का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जहां पे इस मॉड्यूल का यूज होता है। तो इसे आप इंस्टॉल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कमांड। हम एनाकोंडा पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको यूज कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं और सारे को वन बाय वन पढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे पीडी। अब चाहो तो कुछ भी नाम ले सकते हो। ये बेसिकली एलियाज होता है जो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो डायरेक्टली आप पांडास ना यूज करके पीडी यूज कर सकते हो। इसी तरह हमने नंपाई में भी किया था। तो यहाँ पे फाइल नेम होगा पांडास, यहाँ पे इंपोर्ट किया पांडास और एलियाजेज में एच पीडी। सबसे पहले हमें क्या करना है, सीरीज के बारे में पढ़ना है। इसमें बेसिकली आप क्या करते हो, वन डायमेंशनल डेटा को डेटा फ्रेम के रूप में यूज कर सकते हो। डेटा फ्रेम क्या होता है, टेबुलर फॉर्म डेटा, जहां पे आपके पास डेटा रोज एंड कॉलम के फॉर्म में होता है, एक टेबुलर के फॉर्म में होता है। तो ये बेसिकली वन डायमेंशनल में काम करता है। तो इस केस के लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं, x इक्वल टू यहाँ पे ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली लिखा pd डॉट सीरीज और यहाँ पे हमने पास कर दिया x को और एक वेरिएबल पे इसको स्टोर करवा दिया। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं डेटा, आप कुछ भी ले सकते हो और इसी डेटा को यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा दिए। आप चाहो तो प्रिंट भी लगा सकते हो। यहाँ पे किया, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो यहाँ पे ये टेबुलर के फॉर्म में डेटा प्रेजेंट हो गया। तो ये काम आप कर सकते हो सीरीज की हेल्प से। इसी को कॉपी किया, यहाँ पे कर लेते हैं कंट्रोल वी। अगला हमारे पास है डेटा फ्रेम। इसके हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, एक प्रॉपर टेबुलर के फॉर्म में आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। तो चाहे डेटा 1D में है, 2D में है, आप उसे प्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे pd डॉट सिंपली लेना है डेटा फ्रेम और यहाँ पे पास कर दिया x, इसी को प्रिंट करा दिया, कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम वही आपका दिख रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे डेटा को ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ले लिया डिक्शनरी के फॉर्म में और यहाँ पे आप लिख सकते हो, सपोज यहाँ पे हमने दे दिया ऑड और ऑड नंबर में यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9 और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इवन में, यहाँ पे हमने कर लिया 2, 4, 6, 8 और यहाँ पे 10। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे कर लिया, कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे एरर दिया है क्योंकि यहाँ पे कॉमा होगा, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे एक प्रॉपर टेबुलर के फॉर्म में डेटा आपका प्रेजेंट हो गया है, जहां पे आपके पास रोज है, कॉलम है, कॉलम का नाम है और यहाँ पे आपके पास हर एक रो का इंडेक्स नंबर है। तो इंडेक्स नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 पे आपका 1, 2 आ गया जो बेसिकली ये वाला है, ऑड एंड इवन। 1 पे आपका 3, 4 आ गया। तो इस तरह एक टेबुलर फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। तो डेटा फ्रेम का मतलब होता है टेबुलर फॉर्म। अब यहाँ पे आप इंडेक्स को चेंज कर सकते हो। सपोज यहाँ पे आपका जो इंडेक्स है 0, 1, 2, इसे आप चेंज कर सकते हो, इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसी को कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल वी। इसके लिए यहाँ पे आपको लिखना है सिंपली इंडेक्स इक्वल टू
यहाँ पे आप कुछ भी नाम ले सकते हो। सपोज यहाँ पे लिया ए, यहाँ पे ले लिया बी, यहाँ पे ले लिया सी, यहाँ पे ले लिया डी और यहाँ पे ले लिया ई, क्योंकि हमारे पास 5 रोज है। कंट्रोल एंटर, तो दे सकते हो वो यहाँ पे रिप्लेस हो गया है। तो इस तरह आप इंडेक्स का हेल्प ले सकते हो। इसी में हम लोग यूज करते हैं आईलॉक एंड लॉक। ये कैसे करते हैं, इसे यहां से कॉपी कर लिया, कंट्रोल वी। आईलॉक का यूज बेसिकली आप इंडेक्स के लिए करते हो। वो कैसे, सपोज यहां पे हमने लिखा डेटा और यहां पे डॉट आईलॉक। यहां पे हमने क्या किया, सिंपली ले लिया 2:4, मतलब 2 रो से 4 तक के जो कॉलम वाले डेटा है वो हमको मिल जाए। लेकिन यहां पे हमने इंडेक्स नंबर लिया हुआ है और यहां पे हमारा क्या है, हमने इंडेक्स नंबर को चेंज कर दिया है। हमने यहाँ पे एबीसी के नाम से ले रखा है। तो इस केस में यदि आप कंट्रोल एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको सीडी मिलेगा, क्योंकि 2 आपका कौन सा हो गया, 0 1 2, सी वाला कंसिडर हो गया, उसके बाद 3 वाला आ गया, 4 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि एक लेस काउंट होता है। तो ये आपको हो जाता है आईलॉक। लेकिन इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहां पे कर लिया कंट्रोल वी। सपोज यहां पे आपने लिया लॉक और यहां पे आप ले लेते हो सी, कंट्रोल एंटर। तो यहां पे आप दे सकते हो जो आपका सी वाला डेटा है वो यहां पे आपका प्रेजेंट हो गया है। तो यहां पे बेसिकली आप रो का नाम ले सकते हो। तो ये हो जाता है आईलॉक और लॉक। अगला हम लोग देखेंगे सीएसवी फाइल। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक सीएसवी फाइल को रीड करेंगे। तो आपको एक वेबसाइट विजिट करना है। वैसे तो मैंने आपको ये बताया था जब हमने सीएसवी मॉड्यूल पढ़ा था, लेकिन फिर भी आप विजिट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक को प्रोवाइड करवा दूंगा, आप चाहो तो वहां से जा सकते हो या फिर गिटहब लिंक में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे करना है शेयर सीएसवी। तो ये हमारा सीएसवी डेटा है, इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। इसको राइट क्लिक किया, शो इन फोल्डर, यहां से इसको कट कर लेते हैं और जो हमारा फोल्डर है वहां पे इसको स्टोर करवा लेते हैं। आप चाहो तो कहीं पे भी रख सकते हो, लेकिन आपको फाइल का पाथ याद रखना होता है। तो कंट्रोल वी किया, ये हमारा आ गया। इसको रीनेम कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा सीएसवी। सीएसवी डेटा होगा हमारा। यदि इसका पाथ देखना है तो प्रॉपर्टीज में जाके यहां पे आप देख सकते हो इसका ये वाला पाथ है। तो आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो या तो डायरेक्टली सीएसवी फाइल को लिख सकते हो। इसको कॉपी कर लिया, यहां पे हमने क्या किया, न्यू फाइल, यहां पे सेम वही करते हैं, इंपोर्ट पांडाज एचपीडी। इसे लिखने की जरूरत नहीं थी। यहां पे कर लिया पाथ इक्वल टू कंट्रोल वी और यहां पे मैंने आपको बताया था डबल स्लैश लेना है और हमारा जो फाइल नेम था csv.csv। तो ये आपका पाथ आ गया है। अब यहां पे हमें क्या करना है, pd.readcsv ये फंक्शन लेना है। रीड सीएसवी से क्या करोगे, फाइल को रीड करोगे और यहां पे आपको पाथ ले लेना है। तो ये फाइल यहां पे रीड कर लोगे और इसको आपको स्टोर करवा लेना है। तो यहां पे आप ले सकते हो डेटा इक्वल टू और यहां पे आप प्रिंट करवा सकते हो। इसे कर लेते हैं कंट्रोल एंटर। तो यहां पे एरर दिया है क्योंकि ये सीएसवी था, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे सारा डेटा आपका प्रिंट हो गया है। यहां पे आपके पास है 0 to 250 तक डेटा। तो यहां पे आप देख सकते हो ये डॉट के फॉर्म में आ रहा है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन होते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहां पे एक चीज मैंने मेंशन किया हुआ है, ये आप ले सकते हो। इसे कॉपी कर लिया यहां से, आप चाहो तो लिख सकते हो कंट्रोल वी। ये चीज आपको देना होता है, pd.set ऑप्शन ये आपको इंक्लूड करना होता है, display.next रोज और ये नल। तो ये क्या करेगा, वो सारे रो को प्रिंट करवा देगा। तो यहां पे कंट्रोल एंटर किया तो देख सकते हो यहां पे आपका वो डॉट नहीं आ रहा है, सारा डेटा आपको मिल जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखो। इसी को यहां से कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल वी। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे आप ले सकते हो, इसको आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो। यहां पे यदि आप लोगे डॉट हेड
ब्रैकेट। तो ये क्या करेगा, टॉप 5 एलिमेंट को ले लेगा, दे सकते हो 0 to 4 ले लिया। यदि यहां पे 20 करोगे तो 20 तक का डेटा ये ले लेगा, दे सकते हो। यदि यहां पे 100 करोगे कंट्रोल एंटर तो वो 100 तक डेटा ले लेगा। तो ये काम होता है आपका हेड का। यदि यहां पे 10 लोगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V, यहां पे कर लिया 10, कंट्रोल एंटर, तो ये क्या करेगा, लास्ट के जो 100 वाले एलिमेंट होंगे वो आपका शो कर देगा। तो ये काम होता है आपका हेड और टेल का। अगला डिस्क्राइब, ये बेसिकली बताता है कि जो भी आपके पास डेटा है उसका ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताता है। कंट्रोल V, यहां पे ले लिया डिस्क्राइब, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो यहां पे ये बता रहा है काउंट 251, टोटल 251 रोज है, ये मीन वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, मिनिमम में आपका ये वाला डेटा आ रहा है, 25% जो डेटा है उसमें ये आ रहा है, 50% वाले में ये आ रहा है। तो इस तरह आपको ये प्रोवाइड करवा देता है। अगला आपका कॉपी। देखिए बेसिकली क्या होता है, जब भी आप एक फाइल को कॉपी करते हो तो बेसिकली सजेस्ट किया जाता है कि आप इसका कॉपी बनाओ, उसके बाद इसको यूज करो। इससे क्या होगा, आपका जो एक्चुअल फाइल होगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप ट्राई कीजिएगा कॉपी करने का। तो यहां पे कुछ नहीं करना होता है, सिंपली यहां पे आपको लिखना होगा cp ले लिया शॉर्ट फॉर्म में, और यहां पे ले लेते हैं पाथ डॉट कॉपी। यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, cp, यहां पे कर लिया कंट्रोल एंटर। तो यहां पे एरर आया है क्योंकि ये वाला यहां पे नहीं होगा, यहां पे होगा। तो जो भी फाइल होगा उसको ट्राई कीजिएगा कॉपी करने का। तो यहां पे हो जाएगा आपका डेटा, यहां पे हो जाएगा आपका पाथ, और यहां पे हो जाएगा आपका cp, कंट्रोल एंटर, तो आपका सेम रिजल्ट आएगा। तो ये हो जाता है आपका कॉपी। एक होता है कॉलम। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास जो कॉलम है वो प्रेजेंट नहीं होता है, या फिर आप चाहते हो कि जो आपका कॉलम है वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V, सिंपली यहां पे आपको लिखना है cp डॉट कॉलम्स इक्वल्स टू, यहां पे आप ले सकते हो, सिंपली ले लेते हैं A, यहां पे कर लिया B, यहां पे कर लिया C, यहां पे कर लिया D, और यहां पे कर लिया E कॉलम्स, और यहां पे होगा F, क्योंकि टोटल 6 कॉलम्स है ऊपर में यहां पे। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो यहां पे ये सारा रिप्लेस हो गया है। तो कॉलम ऐड करने के लिए आप ये ले सकते हो। तो ये क्या करेगा, कॉलम ऐड कर देगा, और यदि आपके पास पहले से ही कॉलम पड़े हुए हैं तो उसको रिप्लेस कर देगा। अगर ड्रॉप, आप ड्रॉप कर सकते हो, तो इस केस में क्या होगा, कोई भी एलिमेंट को आप ड्रॉप कर सकते हो। तो इस केस में यहां पे क्या होगा, cp डॉट ड्रॉप, और यहां पे आप ले सकते हो, सपोज यहां पे हमने किया 2, कंट्रोल एंटर, तो ये क्या करेगा, जो 2 वाला डेटा है वो आपका डिलीट कर देगा। तो ये काम होता है आपका ड्रॉप का। और एक होता है इनप्लेस ट्रू, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका एक्चुअल डेटा है वो डिलीट हो जाता है। लेकिन जब भी आप ड्रॉप यूज करते हो तो ट्राई कीजिएगा जो भी आपके पास डेटा है इसको एक वेरिएबल पे स्टोर करने का। तो यहां पे ये आप कर सकते हो, और यहां पे x को पास कर सकते हो। तो अब ट्राई कीजिएगा ये करने का, तभी वो एक्चुअल में डिलीट होता है। यहां पे आप देख सकते हो वो डिलीट हो गया। और इसी में यदि आप लिखोगे इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, तो ये क्या करता है, जो आपका एक्चुअल डेटा होता है वहां से रिमूव कर लेता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्या है, रीड एक्सेल फाइल। इसमें भी आप वही कर सकते हो जो आपने यहां पे किया हुआ है। तो यहां पे आपको क्या करना है, रीड ना लेके आपको लेना है रीड एक्सेल। उसी तरह आपको रीड जेसन लेना है। तो ये आपको खुद से करने हैं। अगला आपका रिप्लेस। इसमें भी इसलिए आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज यहीं पे इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V, यहां पे हमने क्या किया, इस सारे को रिमूव कर लेते हैं। यहां पे
cp कंट्रोल एंटर, ये प्रिंट हो रहा है। हम क्या चाह रहे हैं, जो हमारा 0 से लेकर 4 तक का डेटा है, इसमें जो हमारा सेकंड और थर्ड वाला कॉलम है, यहां पे हम चाह रहे हैं कि ये 0 से रिप्लेस हो जाए। तो इस केस में क्या कर सकते हो, सिंपली यहां पे cp डॉट iloc, यहां पे 0 से 5 तक, तो 4 तक काउंट होगा, और यहां पे 2 से 3 कॉलम, तो इंडेक्सिंग होता है हमारा 0 1 2, तो 1 से लेके 2 तक जाना है, तो यहां पे आपको लेना है 1 से लेके 3 तक, ताकि वो 2 तक काउंट हो। तो यहां पे आपको लेना है 0, और यहां पे cp को हमने प्रिंट करवा लिया, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे ये 0 आ गया है। तो इस तरह आप कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो। एक है आपका mp.nan, इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जहां पे आपका 0 है उसको आप चेंज कर सकते हो। यहां पे आप कर सकते हो np.nan मतलब नॉट अ नंबर, और यहां पे आप इंपोर्ट कर सकते हो numpy एज np, कंट्रोल एंटर। तो इस केस में क्या होगा, ये नॉट अ नंबर से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये था हमारा पांडाज मॉड्यूल। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं अपना वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।